बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे वज्रप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं। तो बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो भक्तों, श्रीमद् भागवत महात्म्य के बाद अब श्रीमद् भागवत का हमारा कथा यहाँ से प्रारंभ होती है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। व्यास जी हमारे भगवान कहते हैं कि सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो इस संसार की जगत की उत्पत्ति स्थिति और विनाश के हेतु कारण तथा आध्यात्मिक अधिभौतिक अधिदैविक तीनों प्रकार के तापों का विनाश करने वाले हैं। तो जिस समय हमारे भगवान श्री सुखदेव का यज्ञोपवीत जनेऊ भी नहीं हुआ था, उस समय उन्हें अकेले ही घोर वन में संन्यास के लिए जाते देखकर उनके पिता भगवान श्री व्यासदेव जी व्याकुल होकर कातर होकर और पुत्र के पीछे पीछे भागने लगे। तो रास्ते में भगवान सुखदेव की तरफ से ऋक्षु ने उत्तर दिया। क्या कहा कि हे ऋषिवर, आप इतने बड़े मनुष्य हो के ज्ञानी हो के घोरों कई हजारों वर्ष तपस्या करके भी इस मोह माया से अपना पीछा नहीं छुड़ा सके, पर हमें देखो, हम वृक्ष जड़ होकर भी एक स्थान पर, हमें किसी मोह माया से कोई मतलब नहीं। हमारे ना जाने हर वर्षों में कितने संतान होते हैं, आप एक संतान के लिए पागल हो गए। तब वहाँ पे जाके व्यास देव भगवान को ज्ञान हुआ। इस संसार से अगर हमें मोह माया से पीछा छुड़ाना है, वह पुनः अपने आत्मस्वरूप ब्रह्म रूप में आना है, हम आप हैं कौन, इस बात को समझना है और हमें इस माया चक्र से छूटना है। तो हमें ध्यान देकर ज़्यादा कोशिश करना चाहिए। घर घर हर व्यक्ति को अपने घर में ही श्रीमद् भागवत महापुराण रख के आधे घंटे एक घंटे का समय निकाल कर इस कथा को सुनकर हम संसार की पूरी रचना को जान और समझ सकते हैं। तो भगवान श्री सुखदेव भगवान ने हम सब सारे संसार के कल्याण के लिए इसकी रचना की। एक बार भगवत का कथामृत रसवादन करने में बड़े निपुण मुनीश्वर सौनक जी ने नैमिषारण्य, जो हमारे सीतापुर उत्तर प्रदेश में है, क्षेत्र में विराजमान महामती श्री सुत जी को नमस्कार करके उनसे पूछा, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निराशा च वैष्णव क्रियते कथम। तो सुत जी, हम आपको कोट कोट नमस्कार करते हैं, ऐसा सौनक ऋषि जी कहते हैं कि आपका ज्ञान अज्ञान अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान है। आप हमारे कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप सार गर्भित कथा कहिए, जो सारे सारों का रहस्य हो। भक्ति ज्ञान वैराग्य प्राप्त होने वाले महान विवेक बुद्धि की प्राप्ति किस प्रकार होती है, तथा वैष्णव लोग किस तरह इस माया मोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं। वैष्णव का अर्थ होता है उन्हें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई नहीं। वैष्णव का मतलब होता है जो श्री भगवान के लिए कार्य करता हो, श्री भगवान विष्णु की भक्ति करता हो, श्री कृष्ण के लिए जीता हो, उसे ही वैष्णव मतलब भगवान का स्वरूप माना गया है। तो वैष्णव लोग किस तरह इस माया मोह से अपना पीछा छुड़ाते, इस घोर कलिकाल में जीव प्राय आसुरी स्वभाव के हो गए हैं, क्योंकि इस कलयुग में सब अपने पेट के लिए, अपने जीव के लिए, अपने इंद्रिय, अपने नेत्र के लिए जीते हैं, ना तो किसी में अब धर्म ज्ञान की जानने की, सुनने की चेष्टा जिज्ञासा रह गई है। ये सब असुरों के गुण हैं। तो सुत जी महाराज कहते हैं कि सौनक जी, प्रीति सौनक चित्ते तेता तो वाचमी विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम। सुत जी ने कहा कि सौनक जी, तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है, इसलिए मैं विचार कर तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष रहस्य सुनाता हूँ। तो पूर्व काल में श्रीमद् भागवत के श्रवण से ही
राजा परीक्षित की मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सत्यलोक में तराजू बांधकर सब साधनों को तौला, अन्य सभी साधन तौल में हल्के पड़ गए। श्रीमद् भागवत अकेले ही सब पे भारी पड़ गए। तो अपने महत्व के कारण श्रीमद् भागवत ही सबसे भारी रहा। यह देखकर सभी ऋषियों को बड़ा विस्मय आश्चर्य हुआ। उन्होंने कलयुग में इस भगवद्रूप भागवत शास्त्र को ही पढ़ने सुनने से तत्काल मोक्ष देने का निश्चय किया। सप्ताह विधि से श्रवण करने पर निश्चय ही भक्ति प्रदान करता है। श्रीमद् भागवत क्या कहते हैं कि सप्ताह श्रवण करने से तन मन धन शुद्ध धन हो, शुद्ध तन हो, शुद्ध स्थान हो, शुद्ध मन हो, शुद्ध वक्ता श्रोता हो, तो 7 दिन से हमें भक्ति प्रदान करता है मुक्ति में। पूर्व काल में इसे दया परायण सनकादि ने देवर्षि नारद जी को सुनाया था। सनकादि ऋषि ने इससे पहले, यद्यपि देवर्षि श्री नारद मुनि पहले श्री ब्रह्मा जी अपने पिता के मुख से श्रवण कर लिया था तथा सप्ताह श्रवण की विधि तो उन्हें श्री सनकादि ऋषि ने ही सुनाया। क्योंकि जब श्री नारद जी ने सुना था तो ऐसा ही श्रीमद् भागवत में भी हमें मिलता है कि श्री विष्णु भगवान जब कथा कहते हैं तो संपूर्ण कथा 6 महीने में पूर्ण होती है, एक अयन में। और यही कथा जब माता जी कहती हैं तो 1 वर्ष में कहती हैं। तो यहाँ पे श्री हरि के लिए कहा गया है कि वो कोई कार्य का भार रहता है, वो बिजी रहते हैं, इसलिए वो जल्दी में कहते हैं। बस सुनने में उन्हें बहुत मधुर प्रिय उनके कानों के लिए लगता है, इसलिए जब माता से लक्ष्मी जी ये कथा कहती है श्री हरि को बहुत प्रिय है। तो सौनक जी ने पूछा कि संसारिक प्रपंच से मुक्त एवं विचरण से नारद जी का संकाद के लोगों के साथ कैसे कहाँ समागम हुआ। तो सुत जी ने कहा कि अब मैं तुम्हें वह भक्तिपूर्ण कथानक सुनाता हूँ जो भगवान श्री सुखदेव ने मुझे अपना अनन्य शिष्य जानकर एकांत में सुनाया था। तो एक दिन विशालापुरी में चारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए। वहां उन्होंने श्री नारद जी को देखा। सनकादि ऋषि ने पूछा, कथम ब्रह्मानदि सन्मुख कुत चिंता तारो भगवान क्वंतम गम्यते कोत्र कुतः चागमनम। तो सनकादि ऋषि ने पूछा कि ब्राह्मण श्री नारद जी से कि आपका मुख कुछ उदास क्यों हो रहा है, आप चिंतातुर कैसे हैं, इतनी जल्दी जल्दी आप कहाँ जा रहे हैं। श्री सनकादि ऋषियों ने नारद जी से ऐसा कहा, और आप इतने व्याकुल जान पड़ते हैं, जिसका सारा धन लुट गया हो आप ऐसे हैं, आप जैसे आसक्ति रहित पुरुष के लिए उचित नहीं है। श्री देवर्षि नारद को हमारे श्री सनकादि परम ऋषि कहते हैं। तो इस समय अधर्म के इधर उधर आप विचरते हैं, किंतु मुझे कहीं शांति नहीं मिली। नारद जी अब अपना सारा वृतांत सुनाते हैं कि हे ऋषियों, आपका समागम तो उनके लिए होता है जिन पे भगवान की कृपा होती है। साधु संत महात्मा भक्त और भगवान की कथा ये सब तभी प्राप्त होती है जिन पे ईश्वर की साक्षात कृपा होती है। तो श्री नारद ने कहा कि हे ऋषिवर, मैं सर्वोत्तम लोक समझकर इस पृथ्वी में आया था। तो यहाँ आकर मैंने पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, नासिक, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतुबंध आदि कई तीर्थों में उधर उधर विचरता रहा, किंतु मुझे कहीं भी शांति सुख देने वाला स्थान नहीं मिला। इस समय अधर्म के सहायक कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित और कष्ट दुखित कर रखा है। सत्यम नास्ति तप शौचम दया दानम ना विद्यते उद्भृणो जीवा वरकाकुट भाषिण। यहाँ न सत्य है, न दान है, न दया है, न सोच है, न बाहर की न भीतर की पवित्रता ही है। बेचारे जीव अपने सब मनुष्य पेट पालने में ही लगे रहते हैं। वे असत्य भाखी, आलसी, मंद बुद्धि, भाग्यहीन, उपद्रवग्रस्त हो गए हैं। जो साधु संत कहे जाते हैं वे पूरे पाखंडी हो गए हैं। देखने में तो विरक्त हैं, किंतु स्त्री धन आदि सभी का संग्रह करते हैं। घरों में स्त्रियों का राज्य है, साले सलाहकार बने हुए हैं। लोभ से लोग कन्या का विक्रय करते हैं। स्त्री पुरुष से कलह मचा रहता है। महात्माओं के आश्रम, तीर्थ या नदियों पर
यवनों विधर्मियों का अधिकार हो गया है। उन दुष्टों ने बहुत से देवालय भी नष्ट कर दिए। इस समय ना कोई योगी है और ना सिद्ध और न ज्ञानी ही है, अब ना सत्कर्म करने वाला ही है। सारे साधन इस समय कलिरूप तमानल अग्नि में जलकर भस्म हो गए। इस कलियुग के सभी देशवासी बाजारों में अन्न बेचने लगे। ब्राह्मण लोग पैसा लेकर वेद पढ़ाते हैं। स्त्रियां वेश्यावृत्ति से जीवन निर्वाह करने लगी हैं। इस तरह कलियुग में दोष देखता मैं पृथ्वी पर विचरता यमुना जी के तट पर पहुंचा, जहां भगवान श्री कृष्ण की अनेकों लीलाएं हो चुकी है। तो मुनिवर सुनिए, वहां मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। वहां एक युवती तरुण खिन्न मन से बैठी हुई जोर जोर से विलाप कर रही है। उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं और वह उनकी सेवा में लगी हुई है और उन्हें जगाने के बार बार प्रयत्न करती है, पर उन्हें कितना भी प्रयत्न करें उन्हें जगा ना पाई। और प्रयत्न करती कभी आगे रोने लगती थी तो वह अपने शरीर के रक्षक परमात्मा को दसों दिशाओं में देख रही थी, ढूंढ रही थी। तो दूर से ही यह सब चरित्र मैं देखकर कौतूहलवश उसके पास गया। उसने मुझे देखकर वह युवती खड़ी हो गई और बड़ी व्याकुल होकर कहने लगी, भो भो साधो क्षणम तेज म चिंता मपि नाशाय दर्शनम तव लोकश सर्व कथा हरम परम बहुधा तव वाक्येन दुख शांति भविष्यति यदा भाग्यम भवेद भूरि भवतो दर्शनम तदा। युवती ने कहा, अजी महात्मा जी, क्षण भर ठहर जाइए और मेरी चिंता को नष्ट कर दीजिए। आपका दर्शन तो संसार के सभी प्रकार के पापों का तापों का नष्ट करने वाला है। आपके दर्शन से सर्वदा कष्ट दूर होता है। आपके वचनों से मेरी दुख की भी बहुत कुछ शांति हो जाएगी। तो मनुष्य का जब बहुत बड़ा भाग्य होता है तभी आपके दर्शन होते हैं। श्री नारद जी कहते हैं कि तब मैंने उस स्त्री से पूछा, देवी तुम कौन हो, ये दोनों पुरुष कौन हैं? तो वह युवती कहती है कि अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नाम मानो कालियोग्यम जर्जरो। उस युवती ने कहा कि मेरा नाम भक्ति है, ये ज्ञान वैराग्य नाम मेरे पुत्र हैं। समय के फेर से ही ये ऐसे जर्जर बूढ़े हो गए हैं। ये देवियाँ जो मेरे साथ मेरी सेवा के लिए आई हैं, ये गंगा जी नदियाँ हैं, ये सब मेरी सेवा करने के लिए यहाँ आई है। इस प्रकार साक्षात देवियों के द्वारा सेवित होने पर भी मुझे सुख शांति नहीं है। ऐसी भक्ति महारानी कहती है कि गंगा जमुना सरस्वती सब मेरी सेवा में हैं, फिर भी मुझे सुख शांति नहीं है। तो तपोधन, अब ध्यान देकर मेरा वृतांत सुनिए। मेरी कथा वैसे तो प्रसिद्ध है, फिर भी उसे सुनकर आप मुझे शांति प्रदान कीजिए। तो भक्ति महारानी ने देवर्षि हमारे श्री नारद जी से कहा। भक्ति महारानी कहती हैं, उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचित वच्चे महाराष्ट्रे गुज्जरे जिणातम गता। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक द्रविड़ देश में, अब कर्नाटक में बढ़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में मुझे सम्मानित हुई, किंतु गुजरात में मुझको बुढ़ापे ने आ घेरा, वहाँ पे भक्ति समाप्त थी। वहाँ घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। अब भक्ति पाखंडियों के अंग भंग कैसे होती है? जब हम सत्य को छुपा के अपने लोभ बस अपने आवश्यकता के लिए हम असली कथा को ना बताकर नकली कथा को दुनिया को सुनाते हैं, कर्म को अकर्मक बना देते हैं, उसको विकर्म बना देते हैं, तो वहीं पर भक्ति टूटती है। तो हम भागवत की पूरी कथा श्रीमद् भागवत की हम भक्तों को सुनाया करें। यदि भक्तों को इच्छा ही है प्रभु की, तो स्वतः श्रीमद् भागवत भगवान को अपने घर लाएं, और ना संस्कृत में तो हिंदी में ही सही, उसे पूरी आधे घंटे रोज पढ़े तो एक वर्ष में 365-60 दिन माने गए हैं, 63 दिन, और कथाएं हमारे 335 है। एक कथा रोज पढ़ेंगे तो एक वर्ष से कम ही लगता है, हमें भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो भक्ति ने कहा कि मुझे अंग भंग कर दिया। चिर काल तक यह अवस्था होने के कारण मैं पुत्रों के साथ दुर्बल और निस्तेज हो गई। अब जब से मैं वृंदावन आई तब से पुनः परम सुंदरी रूपवती नवयुवती में जवान हो गई, तरुणी हो गई। अर्थात वृंदावन में भक्ति आज भी बहुत है, सब में,
परंतु वही ज्ञान वैराग्य, मोह माया का त्याग और त्यागने का जो ज्ञान होता है, ये हमारे पास नहीं है। इसलिए भक्ति तो है और ज्ञान वैराग्य नहीं है। किंतु सामने पड़े हुए दोनों मेरे पुत्र मादे दुखी हो रहे हैं। मैं अन्य इस स्थान को छोड़कर विदेश कहीं और जाना चाहती हूँ। ये दोनों बूढ़े हो गए हैं, इसी दुख में मैं दुखी हूँ। मैं तरुणी क्यों और ये जो मेरे पुत्र बूढ़े क्यों? होना तो इसका उल्टा चाहिए कि माँ बूढ़ी और बेटा जवान हो, पर यहाँ उल्टा है। तो श्री हमारे देवर्षि नारद जी कहते हैं, ज्ञाने नाथ मनि पश्यामि सर्व में तत्वाघनि ना विषादस्त्वय कार्यो हरि श्रमते करिष्यति। श्री नारद जी ने कहा कि साध्वी, मैं अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण देखता हूँ। तुम्हें विषाद दुख नहीं करना चाहिए, श्री हरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। महाराज जी कहते हैं, मुनिवर, नारद जी ने एक क्षण में ही इसका सारा वृत्तांत जान लिया। श्री नारद जी कहते हैं कि देवी सावधान होकर सुनो, यह दारुण कलयुग है। इसी से इस समय सदाचार, योग मार्ग और तप आदि सदी लुप्त गायब हो गए हैं। लोग सठता, मूर्खता, दुष्कर्म में लगकर अघासुर बन गए हैं। संसार में जहाँ देखो वहीं सत्पुरुष दुख से म्लान हैं, दुखी हैं और दुष्ट सुखी हो रहे हैं। इस समय जिस बुद्धिमान पुरुष का धैर्य धीरज बना रहे वही बड़ा ज्ञानी या पंडित है। पृथ्वी क्रमशः प्रतिवर्ष शेष जी के लिए भार रूपी होती जा रही है। अब यह छूने योग्य तो क्या, देखने योग्य भी नहीं रह गई और ना इसमें कहीं मंगल ही दिखाई देता है। अब किसी को पुत्रों के साथ तुम्हारा दर्शन भी नहीं होता। भक्ति ज्ञान वैराग्य का विषय अनुराग के कारण अंधे बने हुए जीवों के उपेक्षित होकर तुम जर्जर हो रही हो। वृंदावन के सहयोग से तुम फिर नवीन तरुणी हो गई, क्योंकि भक्ति यहाँ आज भी अपार है और भक्ति इस वृंदावन में नृत्य कर रही है। तो परंतु तुम्हारे इन दोनों पुत्रों का यहाँ कोई ग्राहक नहीं है ज्ञान वैराग्य का, इसलिए इनका बुढ़ापा नहीं छूट रहा है। यहाँ इनको कुछ आत्मसुख, भगवत स्पर्श जनित आनंद की प्राप्ति होने के कारण सोते से जान पड़ते हैं, अन्यथा ये मृतक हैं। श्री भक्ति ने कहा कि राजा परीक्षित ने, हे देवर्षि नारद, इस पापी कलियुग को क्यों रहने दिया? इसके आते ही सब वस्तुओं का सार ना जाने कहाँ चला गया। करुणामय श्रीहरि श्री कृष्ण से यह अधर्म कैसे देखा जाता है? तो मुने मेरा यह संदेह दूर कीजिए, आपके वचन से मुझे बड़ी शांति मिली। श्री नारद जी ने कहा कि हे बाले, यदि पिष्टस्त्वा बाले प्रेमतः श्रवणं कुरु, सर्वं वक्ष्यामि ते भद्रे कष्मलं ते गमिष्यति। हे बाले, यदि तुमने पूछा है तो प्रेम से सुनो कल्याणी, मैं तुम्हें यह सब बतलाऊंगा और तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस मृतलोक भूलोक को छोड़कर अपने परम धाम को पधारे, उसी दिन से यहाँ संपूर्ण धर्म साधनों में बाधा विघ्न डालने वाला कलयुग आ गया। दिग्विजय के समय राजा परीक्षित की दृष्टि पड़ने पर कलयुग दीन के समान, असहाय के समान उनकी शरण में गया। राजा परीक्षित के पास तो भ्रमर के समान, जैसे भंवरा सारे पुष्पों का रस लेकर एकत्रित करता है, तो उसी प्रकार सारग्राही राजा ने यह निश्चय किया कि इस कलयुग का मुझे वध नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो फल तपस्या योग एवं समाधि से भी नहीं मिलता, कलयुग में वही फल श्री हरि कीर्तन से भली भांति मिल जाता है। इस प्रकार सारहीन होने पर भी उसे एक दृष्टि से सारयुक्त देखकर उन्होंने कलयुग में उत्पन्न होने वाले जीवों के सुख के लिए इसे रहने दिया था। इस समय लोगों के कुकर्म में प्रवृत्त होने के कारण सभी वस्तुओं का सार निकल गया है और पृथ्वी के सारे पदार्थ बीजहीन भूषी के समान हो गए हैं, कोई तत्व नहीं रहा। ब्राह्मण केवल अन्य धनादि के लोभवश घर घर एवं जन जन को भागवत की कथा सुनाते हैं लोभ के लिए, इसलिए कथा का सार भी चले गया। तीर्थों में नाना प्रकार के अत्यंत घोर कर्म करने वाले नास्तिक, पापी और नारकी पुरुष भी रहने लगे, इसलिए तीर्थों का भी प्रभाव जाता रहा। जिनका चित्त मन निरंतर काम क्रोध महान लोभ तृष्णा से तपता रहता है, वे भी तपस्या का ढोंग करने लगे, इसलिए तप का भी सार निकल गया।
मन पर काबू ना होने के कारण तथा लोभ दंभ पाखंड का आश्रय लेने के कारण एवं शास्त्र का अभ्यास ना करने से ध्यान योग का फल मिट गया। पंडितों की तो यह दशा है कि वे अपनी स्त्रियों के साथ पशु की तरह रमण करते हैं। उनमें संतान पैदा करने की ही कुशलता पाई जाती है, मुक्ति साधन में सर्वथा अकुशल शून्य है। संप्रदाय अनुसार प्राप्त हुई वैष्णवता भी कहीं दिखने में नहीं आती भक्ति। इस प्रकार जगह जगह सभी वस्तुओं का सार तत्व लुप्त हो गया है। यह तो युग का स्वभाव ही है देवी, इसमें किसी का दोष नहीं। इसी से पुंडरीकाक्ष भगवान बहुत समीप पास रहते हुए भी यह सब सह रहे हैं। सुत जी कहते हैं, सौनक जी, इस प्रकार देवर्षि नारद के वचन सुनकर भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने जो कुछ कहा उसे सुनिए। भक्ति ने कहा, देवर्षि आप धन्य हैं, मेरा बड़ा सौभाग्य था जो आपका समागम दर्शन हुआ। संसार में साधुओं का दर्शन ही समस्त सिद्धियों का परम कारण है। आपका केवल एक बार का उपदेश धारण करके कयाधु कुमार प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर ली। ध्रुव ने भी आपकी कृपा से ही ध्रुव पद प्राप्त किया। आप सर्व मंगलमय और साक्षात श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। तो इस प्रकार इति पद्म पुराणे उत्तराखंडे श्रीमद् भागवत महात्म्ये भक्ति नारद समागमो नाम प्रथमो अध्याय। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।